मार्केट करेक्शन के टाइम पर सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या ये रिस्क है या एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। इस वक्त इंडिया के टॉप कंपनीज 15 से 20% तक करेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स और फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनसे आप इनडायरेक्टली इन अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक बढ़िया लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इन 5 फंड्स के अलावा 2 और ऐसे फंड्स बताऊंगा जिसमें अगर आप इस गिरते मार्केट में इन्वेस्ट करें तो वेल्थ एक्सेलरेशन का काम हो सकता है। मेरा नाम है अन्वेश और आप देख रहे हैं फिनिकस, योर फाइनेंशियल फ्रेंड इंडीड। इन फंड्स को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये वीडियो किसी भी ब्रांड या एएमसी द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है और इसमें किसी भी फंड हाउस को प्रमोट नहीं किया जा रहा। ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल एनालिसिस वीडियो है जिसमें मैंने फंड्स को कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स, ट्रैक रिकॉर्ड, AUM, लॉन्ग टर्म, CAGR, कंसिस्टेंट, अल्फा जनरेशन इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क और सबसे इंपॉर्टेंट उनका पोर्टफोलियो उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो जो अभी करेक्शन फेज में है या जो स्टॉक्स अभी अंडरवैल्यूड है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपको डेटा बैक्ड पर्सपेक्टिव देना ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अब एक कॉन्सेप्ट समझाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, मार्केट करेक्शन। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिजनेसेस वीक हो गए हैं। स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी कंपनी की असली कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। आसान भाषा में कहें तो क्या आप किसी शेयर के लिए सही दाम चुका रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा दाम दे रहे हैं। कई बार सिर्फ वैल्यूएशंस नॉर्मलाइज होते हैं और वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट क्रिएट करता है। सोचिए आप एक मोबाइल खरीदेंगे, उसका MRP है 50,000, लेकिन वही मॉडल दूसरे किसी दुकान पे आपको 40,000 में मिल रहा है। आप कौन सा खरीदेंगे? अगर वही फोन आपको 35,000 में मिल जाए तो वो आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट डिफाइन करता है। यहाँ पर भी बात कुछ ऐसा ही है। अब वैल्यूएशन चेक करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि P रेशियो, जो बताता है कि कंपनी के 1 रुपए कमाने के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हैं। अगर P रेशियो बहुत हाई है तो स्टॉक महंगा है। दूसरी बात है मार्केट कैप, कंपनी के सारे शेयर्स की कुल वैल्यू। और तीसरा है बुक वैल्यू, मतलब अगर आज कंपनी बंद हो जाए तो उसकी एसेट्स बेचकर शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। अब वैल्यूएशंस तो समझ में आ गया, लेकिन मार्केट में करीब 5500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और उनमें से कौन से कंपनीज अंडरवैल्यूड है ये ढूंढना किसी आम आदमी के बाएं हाथ का खेल बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए हम इन्हीं अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लेने की कोशिश करेंगे। पहला फंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एक एस्टेब्लिश्ड लार्ज कैप फंड। मई 2008 को ये आया था और अभी इसका AUM है 77,000 CR और एक्सपेंस रेशियो 0.85%। रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी की बात करें तो 5, 7 और 10 साल के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सभी 15% के आसपास दिख रहा है। अल्फा जनरेशन भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, 5 साल और 10 साल में ऑलमोस्ट 2%। रिसेंट करेक्शन में ये लगभग 11% डाउन गया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको ये कंपनीज मिलेगी। इसके अलावा इन्फोसिस भी है जिसमें इस फंड का एलोकेशन है। ये सब कंपनीज अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स की लीडर्स हैं और अभी फिलहाल ये वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में आ चुकी है। अभी दूसरा फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। ये फंड अगस्त 2007 को आया था और अभी इसका AUM है 51,000 CR और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 0.65%। इस फंड ने 10 सालों में कंसिस्टेंटली 15% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है और 5 इयर्स अल्फा पॉजिटिव 4% और 10 इयर्स पॉजिटिव 3% के आसपास आ रहा है। रिसेंट फॉल भी रिलेटिवली कंट्रोल्ड रहा है, ICICI की तरह 10.5% के करीब। इस फंड के भी की होल्डिंग्स में आपको मिल जाएगा HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये फंड स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन्ड एलोकेशन के लिए एक बहुत सूटेबल ऑप्शन है। अब हम आते हैं ग्रोथ सेगमेंट पर। HDFC मिड कैप फंड, इंसेप्शन जून 2007 और AUM अबाउट 94,000 CR, एक्सपेंस रेशियो 0.8%। इस फंड के रिटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंसिस्टेंट रहे हैं।
5 साल के लिए 21% के करीब और 10 साल में 19% के करीब रिटर्न्स जनरेट करके दिया है। अल्फा जनरेशन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 3 से 5% तक। करेक्शन में ये फंड पिछले 3 महीने में लगभग 9% तक डाउन गया है और पोर्टफोलियो में आपको मिलेंगे फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फोर्टिस जो कि 10% से ऊपर क्रैश हो चुका है। इसके अलावा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो कि 6% करेक्ट हो चुका है। ये कंपनीज हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आती हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। चौथा फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना जाता है। अप्रैल 2008 में ये फंड आई थी और अभी 28,000 CR से ज़्यादा इसका AUM है और एक्सपेंस रेशियो अबाउट 0.7%। रिटर्न्स हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहे हैं, 5 years 24%, 10 years 18 to 19%। अल्फा भी कैटेगरी में हाई है, 3 से 6%। करेक्शन इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा रहा है, 18 to 22%। की होल्डिंग्स इंक्लूड जुबिलेंट फूडवर्क्स, सीएंट, ऐसे कुछ कंपनीज। ये सेगमेंट पेशेंस डिमांड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अपसाइड सिग्निफिकेंट होता है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये 5वां फंड है। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वैसे तो ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 में ही आया था और अभी 1400 CR के करीब AUM मैनेज कर रहा है और एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.4%। ये फंड किसी एक स्टॉक को पिक नहीं करता, ये पूरे इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में रिटर्न्स दिया है करीब 19.5% का। करेक्शन इम्पैक्ट करीब 12% के आसपास है। इसमें आपको 100% स्मॉल कैप एक्सपोजर मिलता है और ये अप्रोच डाइवर्सिफिकेशन और ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे फंड्स ज़्यादातर उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अभी करेक्शन फेज में हैं। मतलब कि आप इनडायरेक्टली डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जरिए। तो अगर आप 10 से 15 साल के लिए 2-5 लाख या 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं अंडर द करंट मार्केट कंडीशंस और आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है, इमरजेंसी फंड सही से काम कर रहे हैं, आपको कोई इमीडिएट ले ऑफ का डेंजर नहीं है, आपके पास इनफ हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इन फंड्स में एंट्री लेना आपके लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों में काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब क्विकली बात करते हैं 2 बोनस फंड्स की जो सिलेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। पहला है बंधन स्मॉल कैप फंड जो कि 2020 में आया था। ये फंड 20,000 करोड़ के आसपास AUM डील कर रहा है और एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का इन डायरेक्ट प्लान। नया फंड है लेकिन रिसेंट ईयर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है और इसका पोर्टफोलियो हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज पर फोकस्ड है। लेकिन क्योंकि इसका फुल मार्केट साइकिल ट्रैक रिकॉर्ड अभी लिमिटेड है, इसे थोड़ा सिलेक्टिवली कंसीडर करना चाहिए। दूसरा फंड है HDFC डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप फंड ऑफ फंड। ये 2025 का एक फंड है, अभी रिसेंटली आया था। HDFC के 5 हाई परफॉर्मिंग फंड्स इस फंड में इंक्लूडेड हैं, जैसे HDFC लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स। इसका एडवांटेज ये है कि आपको एक ही फंड के थ्रू सारे हाई ग्रोथ फंड्स का डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन दोनों केसेस में एलोकेशन डिसिप्लिन्ड और पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। ये दोनों फंड्स सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगी। अगर आप इस मार्केट करेक्शन को स्ट्रक्चर्ड तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो अपना पोर्टफोलियो ब्लाइंडली बिल्ड करने के बजाय एक प्रॉपर प्लान के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर अ कस्टमाइज्ड म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और एक बात हमेशा याद रखना है, इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। मार्केट करेक्शंस टेम्पोररी होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स के लिए कौन कौन से मनी हैबिट्स फॉलो करना चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और जनरल इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से फंड्स 2026 में आपके लिए बेटर हो सकता है, उससे रिलेटेड वीडियो ये वाला है। और यहाँ कहीं फिनिकस का जो लोगो बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी स्मार्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड।